सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। जैसे हमारी सीरीज़ चली है क्लास इंटर फिजिक्स के लैब प्रैक्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, तो कुछ बच्चे थे जिनका ये डिमांड थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ा हुआ जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको आज एक्सप्लेन कर दूं। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली है उसमें जो ऑप्टिक्स की हमने क्या फोकल लेंथ निकालने वाली जो हम लोगों ने की है, उसमें मैंने इतना मेरे पास समय नहीं था कि मैं आपको वाइवा वहाँ एक्सप्लेन करूँ। पर ये वाले का मैंने आज यहाँ वाइवा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ा हुआ, और ये प्रैक्टिकल भी मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगी। सो आप पेशेंस के साथ जुड़े रहिए एंड तक, ठीक है। और जल्दी जल्दी ही करूंगी, चिंता मत करिए। अब मुझे पता है आपका टाइम बड़ा कीमती है, आपके प्रैक्टिकल्स जो करीब हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो इट्स प्रेजेंटेड बाय मी महिमा द्विवेदी। सो बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो आपका एक्सपेरिमेंट 3 जो मैंने लिया है वो है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड अ प्लेन मिरर। तो आप सबने प्रैक्टिकल अपने स्कूल में किया ही होगा, अपने कॉलेज में, जहां पर आपको क्या करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है एक लिक्विड का, और ज़्यादातर ये लिक्विड हर स्कूल में वाटर ही होता है, ठीक है। तो जिसके यहाँ वाटर नहीं लिया जाता होगा तो कोई और लिक्विड होगा, वो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा लिक्विड है, ठीक है। बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर की मदद से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, वाटर का, ठीक है, या कोई भी लिक्विड जो आपके स्कूल में यूज हुआ होगा। तो अब निकाल कैसे रहे हैं और कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन देखिए, उससे पहले, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी कुछ मेहनत करनी होगी। तो मेरे चैनल को जैसे ही जिस दिन भी आपको ये मिले, जब भी आपके लिए यूजफुल रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो अगर मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ, ठीक है। सो रही बात एपरेटस की, तो एपरेटस आपको जो रिक्वायर्ड है वो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन मिरर, क्लैम्प स्टैंड, ऑप्टिकल निडल, ड्रॉपर, वाटर और मीटर स्केल तो चाहिए होगी, आपको ऑलरेडी पता है। मेरा मकसद है आपको करना वहाँ क्या था उससे है, ठीक है। सो सबसे पहले पहुंच जाते हैं यहाँ पर, ठीक। अब आपको ये अच्छी तरह पता है कि आपको एक क्लैम्प स्टैंड मिलता है ऐसे, और जिसपे एक ये लगा रहता है ऐसे, एक निडल टाइप का, ठीक। तो ये जो निडल होती है आपकी, ये जो निडल होती है, इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ही होती है आपकी, और आपको पता है नीचे एक प्लेन मिरर रखा होता है ना, और ऊपर उसके कॉन्वेक्स लेंस रखा होता है, जैसे कि आपको यहाँ ये दिख रहा है, ठीक। अब आपको करना क्या होता है, आप सबको पता है, जब आप रीडिंग लेते हो तो उस दौरान आप लोग क्या करते हो, ऊपर नीचे करके इसके कॉन्वेक्स लेंस पे आप अंदर देखते हो, चेक करते हो कि जब निडल जो है वो एक दूसरे को टिप टू टिप जब उनका मैच कर जाए, वहां पर जाकर रोक देते हो और अपनी फर्स्ट रीडिंग आप लेते हो। ऐसा करते हो ना, ठीक है। आप पेशेंस के साथ सुनो, मैं पूरी बात डिटेल बताऊंगी क्यों करते हो, क्या है ये, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि ऐसा टिप टू टिप मिलाते हो, वहां अपनी आप फर्स्ट रीडिंग लेते हो। अब ऐसा आप करते क्यों हो, ठीक है। सवाल तो ये है कि आखिरकार ऐसा मिल क्या रहा है यहाँ पर, ठीक। तो हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए कॉन्वेक्स लेंस की। अगर आपको मैं अभी टेबल दिखाऊंगी तो उस वहां पर, तो आपको एक बात बता दूं, यहाँ जहाँ इमेज और जो आपका ऑब्जेक्ट है जब आपस में कोइंसाइड करता हो आपको यहाँ दिखता है, इसका मतलब होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली में फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस पर ही रखा हुआ है, ठीक है। ये पोजीशन ही कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ की है, ठीक। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप सबको ये बात पता है कि अगर मैं आपको बताऊं, आपने रे डायग्राम्स ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस पढ़े होंगे, तो आपको एक बात पता होगी। मैं आपको चलिए, यहाँ खाली नहीं है तो मैं यही दिखा देती हूँ। ये आपका अगर कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, थोड़ा साइड में करके, ये अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस होता है तो आपको पता है कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकस है तो फोकस से जो भी रे जाती है तो वो दूसरी तरफ जाके पैरेलल हो जाती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो फोकस से, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ यही तो हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी आपको नहीं पता कि ये ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर ही रखा हुआ है, ठीक है। तो ये रे जा रही है, ये रे जा रही है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, अगर ये पैरेलल नहीं हुई है तो ये नॉर्मली गिरती ना, और नॉर्मली गिरती ना तो रिट्रेस करके अपने पाथ को रिट्रेस ना करती, ठीक है। इसका यहाँ पैरेलल गिरना यानी प्लेन मिरर पे नॉर्मली गिरना, और आपको पता है कि प्लेन मिरर पे कोई चीज़ अगर नॉर्मली गिरती है तो वापस वो इसी पाथ को चल देती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्मली गिर रही है और वापस इसी पाथ को रिट्रेस करती हुई वापस चली जाती है, और इमेज आपकी यहीं इसी के ऊपर फॉर्म हो जाती है। और मोटा मोटा अगर आप समझ जाओ तो आप ये समझो कि यहाँ पर जो ये कंडीशन है ये एक्चुअली में यही है कि आपका ऑब्जेक्ट इस समय कहाँ पर है, तो वो बिल्कुल फोकल लेंथ पर है ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है। तो ये पोजीशन हम इसीलिए ये वाली ही कंडीशन को ले रहे हैं ताकि हमें फोकल लेंथ मिल पाए कॉन्वेक्स लेंस की। अब देखिए, यहाँ पर हमको करना क्या है, ये तो हो गया, सॉरी एक मिनट, हमें पता चल गया कि ये कंडीशन हम फोकल लेंथ के लिए कर रहे हैं।
अब जैसे ही आपको मिलता है तो आपको पता है एक फॉर्मूला, वो ये होता है कि अब दूसरा केस आप ये भी लेते हो यहीं पर कि आप उसके बाद इसमें क्या करते हो कि लिक्विड डालते हो और देन आप क्या करते हो, सेम कंडीशन को करते हो। ठीक है, तो देखिए पहले आपको जो फोकल लेंथ मिल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ था। प्लेन मिरर का तो आप जानते हो इनफाइनाइट होता है, तो उसके फोकल लेंथ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो मिल रहा था आपको वो यहाँ पर कैसा था, फोकल लेंथ सिर्फ इसका था, तो एक ही फोकल लेंथ थी। अब जब आपके पास है तो आपके पास इसके अलावा जब आप लिक्विड बना देते हो तो आप देखो तो ये बिल्कुल बिल्कुल कैसे लेंस की तरह ट्रीट हो रहा है। ये आप देखो, ये ऐसा लेंस है, ऐसे टाइप का। ठीक, तो आपको पता है कि ये जो लेंस होता है इसे कहते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ लेता है कि जब आप कर रहे हो ये एक्सपेरिमेंट, तो जो वाटर है या लिक्विड है ये कौन सा लेंस की तरह ट्रीट हो रहा है, तो आप कहोगे सर प्लेनो कॉनकेव लेंस की तरह ट्रीट हो रहा है, ये वाला। ठीक है, तो एक आपके पास है प्लेनो कॉनकेव लेंस और एक आपके पास है ये कॉन्वेक्स लेंस। तो ये दोनों लेंस अब कंबाइन, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़े ना, तो एक कंबाइन लेंस का इसका एक कोई फोकल लेंथ होगा, वो होगा इसका एफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो अब इस एफ फोकल लेंथ को आपको पता है कि अब जो है ऑब्जेक्ट थोड़ा और दूरी पर जाएगा, तो आपको नीचे ना मिलके आपको थोड़ा और ऊपर जाके ये वाली कंडीशन मिलती है। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्योंकि क्या हो गई है, अब ज्यादा हो गई है इसकी और इसकी प्लस करके। ठीक, तो इसी के अंदर लिक्विड ऑफ दी फोकल लेंथ भी है और यहीं पर आपका क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस भी है, जो कि आप पहले वाले की मदद से निकाल लोगे। ठीक है, इस वाली कंडीशन से आप फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास बोलो या फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बोलो, कॉन्वेक्स लेंस बोलो, और फिर इसमें दोनों छुपे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वाले फॉर्मूले पे जाना होगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन, देखिए एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ये कोई नया फॉर्मूला जो आप वहाँ लिखते हो वो फॉर्मूला नहीं होता, आया कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आप डेराइव करके ऐसे ही बताओगे कि इस समय दोनों क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ के हिसाब से, क्योंकि देखिए एक ये लेंस है और इसी के साथ लगा हुआ एक ये लेंस है। ठीक, थोड़ा डायग्राम देखिए, आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा तो नहीं है मेरे पास ये बनाने वाला। ठीक, तो ये कुल मिला के कॉम्बिनेशन है। तो आपसे कहें कि ये वाला जो है ये ग्लास वाला फोकल लेंथ है और ये वाला जो फोकल लेंथ है ये लिक्विड वाला फोकल लेंथ है। ठीक है, तो आप कॉम्बिनेशन इसका पूरा फोकल लेंथ का जो होता है फॉर्मूला 1/f इज 1/f1 यानी कि fg और 1/fl यानी कि ये वाला फोकल लेंथ। ठीक है, तो हमें फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड जो निकालना होगा वो क्या होगा, यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दो, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1/f माइनस 1/fg। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका लिक्विड ऑफ द फोकल लेंथ निकालने के लिए। अब ये आप सोचोगे कि लिक्विड वाला निकाला है तो फिर क्या, क्योंकि इसी की मदद से हम क्या निकालेंगे, तो हमें पता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक, आप सबको लेंस मेकर फॉर्मूला पता है, तो ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब 1/r1 की बात करें, अगर ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है तो ये होता है r1 इसका और ये होता है इसका r2। ठीक है, फर्स्ट सरफेस का या सेकंड सरफेस का। तो जब बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है, इक्वल कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो ये अभी तो इसको छोड़ दो, बाय कॉन्वेक्स लेंस अभी मैं इसी में बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये पता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो जब हम लिक्विड का केस करेंगे तो एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। तो लिक्विड वाले के लिए अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो फोकल लेंथ हमने लिक्विड का जब किया तो हम लेंस मेकर फॉर्मूले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है म्यू माइनस 1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी लिक्विड, जो हमारे पास है, जो एज अ ट्रीट हो रहा है प्लेनो कॉनकेव लेंस की तरह, अपॉन 1/r माइनस 1/r1। देखिए ये रहा आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ऐसा नहीं है एक्चुअली में, ये इसके साथ है ये एंड देन ये बना है। ठीक है, तो एक इसकी आर है, ठीक, और एक जो ये है आपका प्लेन वाला, ये जो प्लेन वाला है, प्लेन होता है ये। ठीक है, प्लेन नहीं बना है, इसको प्लेन बना देते हैं। ये जो प्लेन बना है, ठीक है, ये बिल्कुल होता है, इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। जब इस तरफ की बात करेंगे ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगी इसकी फोकल लेंथ, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इनफाइनाइट कर दिया गया है। ठीक, तो अब यहाँ पर 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, तो ये तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाता है, तो 1/fl क्या हो जाता है आपका म्यू माइनस 1 अपॉन r आ जाता है। तो r को उधर भेजोगे तो r अपॉन fl क्या हो जाता है, म्यू माइनस 1 हो जाता है। तो ये 1 भी उधर भेजोगे तो r अपॉन fl प्लस 1 है। अब यहाँ पर जो देखिए इतने फॉर्मूले के बाद अब इस r की जगह fg क्यों रखा, उसके लिए मैं आपको बताऊं, यहाँ चलते हैं।
ग्लास का ही आपका जो होता है कॉन्वेक्स लेंस बना होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1.5 होता है। तो ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो 1.5, जिसे हम 3/2 भी कहते हैं, ठीक है। बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर बात की जाए तो फॉर्मूला यही वाला 1/fg कर दोगे, जो म्यू -1 में करोगे 3/2 -1। और मैंने आपसे कहा था ना कि ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है, यानी आर और आर इसका इक्वल रहता है यहाँ पर और यहाँ पर जो बात करें, तो इसको हम बोल सकते हैं 1/r। और माइनस होता है, लेकिन एक की डायरेक्शन माइनस में भी होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1/r, तो इसे हम बोलते हैं 2/r करके, ठीक है। तो 1/fg इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2/r, तो 2 से 2 जब आप कैंसिल करोगे तो fg जो आपको मिलती है वो r के ही बराबर मिलती है, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस बाय इक्वल कॉन्वेक्स लेंस के लिए g के बराबर ही होती है, इसलिए इस r की जगह आप fg रख देते हो अपॉन fl प्लस 1। यही वो फॉर्मूला है जो आप वहाँ एग्जामिनर को बता तो दोगे, पर वो आपसे ये जरूर पूछेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो आप बोलोगे लेंस मेकर फॉर्मूला से। तो हो सकता हो आपसे पूछे कि लेंस मेकर फॉर्मूला से कैसे आया है, तो मैंने ये जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ के जाएंगे, मुझे लगता है वो अब इजीली कर पाएंगे। सो 2-3 बार सुनना तो अच्छी तरीके से आप कर लोगे वहाँ अपने एग्जामिनर के सामने भी, ठीक है। तो ये वो फॉर्मूला है। तो अब देखिए कितना आसान है, हम एक टेबल में fg निकालेंगे और उसके बाद दूसरे वाले में पूरा कंबाइंड फोकल लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो कंबाइंड वाले में लिक्विड वाले की फोकल लेंथ निकालेंगे, और जैसे ही लिक्विड वाली पता चलेगी और fg हमें पता ही होगी, तो हम इस वाले फॉर्मूले से fg अपॉन fl प्लस 1 करेंगे, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड निकाल लेंगे, ठीक है। बस यही है कहानी। जो है वो थोड़ी सुनने में बोरिंग लग गई होगी आपको, बट ये बताना बहुत उचित था आपके लिए, मुझे जो लगा। अब देखते हैं कि आपकी ये टेबल होती है, ठीक है। तो एक बार मैंने आपसे कहा है कि हम कंडीशन वो लेंगे जहां पर आप कुछ भी लिक्विड नहीं डालेंगे, डायरेक्ट जो है जहां पर सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर होंगे, ठीक है। ये प्लेन मिरर और उसके ऊपर आपका कॉन्वेक्स लेंस रखा होगा। उस दौरान आपको क्या करना है, यहां पर देखिए, ठीक है। उस दौरान ये वाला नहीं है, कहाँ चला गया, चलिए यही वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर बोलता है ए, तो ए जो होती है आपकी वो ये रीडिंग होती है, ठीक। जैसे ही आपको ये कंडीशन मिली, आपसे मैंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे की टिप टू टिप मिले। देखिए टिप टू टिप नहीं मिल रहे हैं, तो यानी पैरेलैक्स आ रहा है, और पैरेलैक्स मैंने बता दिया, अगर आपने मुंडी इधर उधर हिलाई है लेकिन पिन जो है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रही, इसका मतलब पैरेलैक्स एरर है। और पैरेलैक्स एरर का मतलब यही होता है कि अभी भी फोकल लेंथ पर जो है आपका कॉन्वेक्स लेंस नहीं रखा हुआ है, अभी ऑब्जेक्ट आपका फोकल लेंथ पे नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा आगे पीछे करोगे मिल जाएगा, चिंता मत करना, घबराना मत, और वहां पर करते करते आ जरूर जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपकी इमेज होती है, ये आप जो लेते हो होता है ए, और ये जो आप पूरी प्लेन मिरर से उसके बाद लेते हो, जब ये कंडीशन आ जाती है उसके बाद वो होती है बी। मीटर स्केल उठाओगे और मीटर स्केल से पहले इसको देखोगे कि ये ए कितनी है, यानी कि टिप से उठाना और कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर धर देना, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर रख दोगे तो आपको ये जो भी है, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर दिखा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 15 सेंटीमीटर जाओगे और अपने यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है। तो लेंस एज की जो वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर आपने लिख ली, ठीक है। नेक्स्ट जाओगे और क्या करोगे कि यहीं पर उसके बाद ये मिरर लेंस हटा देना और मिरर से डायरेक्ट लेना कि कितनी है। अब देखिए मिरर से जाओगे तो ये जो वैल्यू होगी आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मान लीजिए कि ये आपको दे रहा है 18 सेंटीमीटर, ठीक, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। फिर आपने क्या किया, 18 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक। तो यहाँ आपने 18 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर आप देखते हो तो 15 + 18/2 आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये आपको क्यों ग्लास की फोकल लेंथ दे रहा है, मैंने तो अभी आपको कहा कि ये डायरेक्ट ही आपको फोकल लेंथ दे रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आप बहुत गौर करिए, तो फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस होती है वो इस बीच से ली जाती है, ठीक है। और जब आप लेंस की ले रहे होगे तो आप एक ये ले रहे होगे और देन इसको हटाओगे तो प्लेन मिरर को एक ये ले रहे हो, तो यहाँ से डिस्टेंस नहीं जा रही है। तो बीच की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए और बी दोनों का मीन निकालते हैं। तो हमें जो वैल्यू मिल जाती है वो यहाँ से, इस ऑप्टिकल सेंटर से जो वैल्यू है फोकस की वो मिल जाती है लेंस की फोकल लेंथ की। तो इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। इसलिए आप क्या करोगे, a + b/2 करोगे तो 15 + 18 करके दो जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिख दोगे। अब उसके बाद क्या करोगे, लेंस को हटा के ड्रॉपर लोगे, और ड्रॉपर या ऐसे ही डायरेक्ट भी डाल सकते हो, जैसा भी आपके यहाँ सुविधा हो आपके स्कूल में। उसके बाद आप क्या करोगे कि इसमें डाल दोगे लिक्विड। अब लिक्विड डाल दोगे तो मैं आपको यहाँ वाले में ही दिखा देती हूँ, ठीक है। लिक्विड डाल दोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि अब आपको थोड़ा ऊपर जाकर जो है वो पोजीशन मिलेगी जहाँ इमेज और इसकी पिन आपस में कोइंसाइड करेंगे। अब आप दोनों के मर्ज वाले फोकल लेंथ पर
आ चुके हो। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब उस वैल्यू को हमने A1 रखा है। यहाँ पर अगर गौर करें तो देखिए यहाँ तक की ये A1 होती है, यहाँ तक की ये B1 होती है। दोनों की रीडिंग ले लोगे। मान लीजिए अब की जो आई हुई है, एक आई हुई है 24 सेंटीमीटर पे, ठीक है, प्लेन मिरर से जो आपने लिए, और ऊपर वाले से जो ली है वो 22 सेंटीमीटर पर आई हुई है। अगेन आपको क्या करना है कि वहाँ जाना है टेबल पर, यहाँ कर दिया 22, यहाँ कर दिया 24, ठीक है। फिर ये जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो आपकी कितनी आ जाएगी, अब A1 + B1/2 जो भी करोगे वो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि बीच से लेनी है, इसलिए इन दोनों का हमें मीन निकालना पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों मिल गए हैं। अब ऐसी सेम आप दूसरी, तीसरी, चौथी सेम स्टेप में आप रीडिंग लोगे तो आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी। लगभग आस ही पास मिलते हैं, क्योंकि कितना चेंज हो चुका होगा, पॉइंट में चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। रीडिंग हम बार बार इसलिए लेते हैं ताकि हो सकता है पहली बार में हमने कोई गलती की हो, थोड़ी एरर आई हो, दूसरे में उसको और थोड़ा कंप्लीट किया जाएगा तो एरर जो है थोड़ी कम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करोगे, जो भी वैल्यू है FG का मीन लोगे। 4 रीडिंग ली है तो जो भी है उनको सम करके 4 से डिवाइड करोगे, 5 लिए तो 5 से, और यहाँ पर भी वो मीन निकाल लोगे। अब ये जो FG है यही आपकी फोकल लेंथ है आपके लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की, और ये कंबाइंड फोकल लेंथ है। ठीक, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। मान लीजिए जो है ये 18 सेंटीमीटर निकल के आई, और जो ये फोकल लेंथ है आपकी निकल के आई है 24। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि चुपचाप जाना है, और ये जो फॉर्मूला है आपका मैंने बताया है, कंबाइंड फोकल लेंथ सबसे पहले जो है आपकी वो 24 आई है, तो आप क्या करोगे 1/FL, लिक्विड की फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/24 माइनस ग्लास की फोकल लेंथ मैंने कही 18। फिर आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लेकर फिर इसमें जो भी इसकी वैल्यूज आएंगी करके फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड निकाल लोगे। अब जो भी फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड निकल के आई है वो यहाँ रखनी है, ग्लास की जो आपने निकाली 18 वो यहाँ रखनी है, उसमें 1 प्लस करना है, तो आपको मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 1.33 होती है, या हम बोले 4/3 होती है। ठीक है, तो अब जो भी वैल्यू आपकी आई है एक्सपेरिमेंटल, स्टैंडर्ड वैल्यू में से माइनस करना है। और देखिए यहाँ माइनस का ये मतलब नहीं होता, एरर कभी माइनस में नहीं आती, माइनस का मतलब है डिफरेंस लो, डिफरेंस कि आपका क्या हो सकता है, आपका थोड़ा ज़्यादा आया हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। और देखो बिल्कुल एक्यूरेट मत निकाल देना एग्जाम में, ठीक है, ये सोचना कि एग्जामिनर खुश हो जाएगा तो एग्जामिनर शक कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत एक्यूरेट नहीं होती लाइफ में। ठीक, बहुत आसपास का निकालना, ना बहुत ज़्यादा दूर निकाल देना और ना बहुत ज़्यादा कम, आसपास की वैल्यू निकालना वही आपके लिए उचित रहेगा। ठीक, कुछ लोग होते हैं जो पूरा 1.33 ही निकाल देते हैं उठा के। ठीक है, तो इतना एक्यूरेट ना आपका एपरेटस होता है और ना आप इतने एक्यूरेट होते हो। मैं जो आपको मतलब राय दूंगी वो यही। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू करोगे अपॉन जो स्टैंडर्ड वैल्यू यानी 1.33 है वो इंटू 100 करोगे तो आपको एरर मिल जाएगी। एरर लगभग अगर आपकी 0.2% या 1 पॉइंट या 2% भी आ रही है तो बहुत सही है, आपने एक्सपेरिमेंट अच्छा किया है। ठीक है, अब आपका ये हो गया। फिर आपको रिजल्ट में क्या लिखना है कि जो भी आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है वो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, वो आपसे स्टैंडर्ड वैल्यू देखिए पूछेगा, ये सारी वाइवा के भी आंसर हैं इसमें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू पूछेगा बेटा वाटर की क्या होती है 4/3, ग्लास की क्या होती है, तो आप बोलोगे कि सर 3/2 यानी कि 1.5 होती है। ठीक है, परसेंटेज एरर जो आपका आया है वो आप लिख दोगे। ठीक, प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रिकॉशंस आपसे पूछ सकता है, तो आप यही बोलोगे कि बिफोर स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट हमने क्या रखा है, कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर को क्लीन करते रहने का। ठीक है, तो आपको क्लीन करना है, जो क्लैंप है और जो टिप है हमारा टच हमेशा करना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मली। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है कॉन्वेक्स लेंस का उसको हमेशा क्या रखना है, वर्टिकल रखना है। ठीक है, और जो आपकी आई है वो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे रखनी है, ये सब तो ठीक ही है, पैरेलैक्स वाला जरूर इंपॉर्टेंट है। पैरेलैक्स जो है आपको रिमूव रखना है, यानी टिप टू टिप मिलना चाहिए। और मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि पैरेलैक्स एरर क्या है और इस चीज़ को आप करेंगे। टेक वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल लिक्विड, ये तो हो गया। देखिए सोर्सेज ऑफ एरर की बात करें तो आप बोलोगे कि एरर के चांसेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो एक तो है कि लिक्विड आपका इम्प्योर हो सकता है। ठीक है, कि आपने जो वाटर लिया हुआ है या जिस भी लिक्विड को आपको निकाला है मे भी चांसेस हैं कि वो इम्प्योर है, और जो नीडल आपने लगाई हुई है मे भी वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल ना होके थोड़ी ऊपर है या थोड़ी नीचे है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। जो बेस है प्लेन मिरर का वो पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल नहीं है, तब भी गड़बड़ होगी। और एक होती है केयरलेसनेस, ये सबसे ज़्यादा होता है
आपके साथ, ठीक है। केयरलेसनेस जो होती है एक्सपेरिमेंटर की, उसमें गड़बड़ होती है, ठीक है। तो केयरलेसनेस नहीं करेंगे, एग्जाम में बहुत आराम से आप चीजें करेंगे। अब आ जाइए कि वाइवा में वो क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ा हुआ क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही पूछ सकता है कि बेटा ये बताओ कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। आपने बता दिया एग्जामिनर को, सर आई एम डिटरमाइनिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड द प्लेन मिरर। तो वो पूछेगा कि बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जरा बता दीजिए। तो आप यही बोलोगे, आप सबको पता है, बोलोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। यही लॉ जो स्नेल्स लॉ का है, उठा के चिपका देने का, ठीक है। तो कुछ तो समझेगा कि आपको कुछ आता है, ठीक। नेक्स्ट बोलने का कि वो बोलेगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। वो बोलेगा कि क्या यूनिट है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो आपको पता है कि रेशियो जहां होता है, अब देखिए एंगल ऊपर भी था, साइन ऑफ द एंगल, एंगल नीचे भी था, तो एंगल की कोई भी यूनिट हो एक दूसरे को कैंसिल करेगी, तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। तो यही जानना चाहता है कि आपको ये बात पता है कि नहीं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो आप बोलोगे सर बीइंग अ प्योर रेशियो इट हैज़ नो यूनिट, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा कि डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन टर्म्स ऑफ अ स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका होता है, जो आपने बोला साइन आई अपॉन जो साइन आर होता है, वो एक्चुअली में होता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1, यानी कि ये डेंसर मीडियम अपॉन रेयरर मीडियम इक्वल टू, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 को और क्या कह सकते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट में इसे v1 अपॉन v2 या c1 अपॉन c2 कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक यही बात इसने कही हुई है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म ऑफ अ स्पीड ऑफ लाइट, तो कहोगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये भी हम ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक। फिर बात है व्हाट इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है, देखिए कोई भी जो मीडियम होता है, हम एक को रेयरर बोलते हैं और एक को डेंसर बोलते हैं। तो डेंसर से डेंस से याद रखो ना कि यहाँ पर क्या है, मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स वो बहुत ज़्यादा डेंस है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ लाइट जब आती है रेयरर में, तो ये आराम से चलती है। आप ऐसा ट्रैफिक जैसा समझो, ठीक है। अगर ट्रैफिक है, यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो आपको स्पीड अपनी क्या करनी होगी, थोड़ी कम करनी होगी, ठीक है, कि आराम से यहाँ से बच के निकल। यहाँ तो फराटे से निकलोगे क्योंकि ट्रैफिक जो है वो कम है, ऐसा समझो रेयर और डेंसर को। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब है 1 जहाँ स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है बच के निकलती है। ऐसा करके अगर आप ध्यान वहाँ मत बताने लगना बच के, ठीक है, ये ध्यान रखने के लिए बात करें। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो लेसर हो जाती है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो मैंने बोला ही 1.5 आपको वहाँ बताना होगा। हाँ, एक चीज़ और पूछता है कि आप बताइए कि ऐसे कौन सा मटेरियल है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मैक्सिमम है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर ये डायमंड होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। क्या होता है, 2.42। तो ये आप बता दोगे, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो पूछ सकता है फॉर विच कलर ऑफ द लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मिनिमम होता है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, ठीक। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो अगर बात करें तो आपको विबग्योर से एक बात पता है, ठीक। विबग्योर से ये बात बताए कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर की जो लाइन है वो ये गई है। तो रेड सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम ऑरेंज, येलो, ऐसे है, ठीक है। तो रेड का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे ज़्यादा कम होता है। तो आंसर में यही लगा के आओगे, और अगर कंपैरिजन भी करता है तो विबग्योर से कर तुरंत बता दोगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल बिकम मिनिमम, तो किस कलर ऑफ लाइट के लिए है, तो फॉर द रेड कलर है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्लाइड डिपेंड अपॉन द थिकनेस। तो ध्यान रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो एक छोटा मटेरियल ऐसा रखा हो, एक बड़ा सा मटेरियल रखा हो, सेम हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उनका सेम होता है। यानी पानी आपने इतना सा लिया है तो भी तो आप वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो जो पूरे पानी का होगा, एक टैंक भर के भी होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो थिकनेस पे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल वो पूछेगा तो आपको यही बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ऑन व्हाट फैक्टर डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल डिपेंड। तो आखिर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो मैंने आपको बताया वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, जो कि इनवर्सली करता है। तो आपको ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सो सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अब प्लेन मिरर से भी सवाल आ सकता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्लेन मिरर जितने भी होते हैं, ठीक है, उनकी इमेज, प्लेन मिरर आप लोग जो तैयार वेयर होते हो जिसके सामने, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल पे जो लगा होता है वो प्लेन मिरर होता है। तो जो प्लेन मिरर होते हैं, तो आपने देखा होगा आप जितनी दूरी पे हो आपको उतनी ही दूरी वहाँ भी दिखाई दे रही है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है प्लेन मिरर क्या करता है, उतनी ही डिस्टेंस पे आपको इमेज देता है जिस डिस्टेंस पे वो सेम साइज की देता है, ठीक है। बट वर्चुअल एंड इरेक्ट देता है, ये बात भी बोल देना, ठीक है। तो
आपसे पूछेगा सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, तो आपकी इमेज जो बन रही है वो 4 मीटर आपसे बन रही है, यानी ये आपकी इमेज है और ये हो आप, ठीक। तो आपकी इमेज आपसे कितनी मिली, इमेज के लिए आई लिख दे रहे हैं ताकि याद रहे, तो आपसे 4 मीटर पे बन रही है, तो आपकी डिस्टेंस मिरर से क्या है, तो आधी तो होगी, ये 4 है तो ये 2 होगी और ये 2 होगी, ठीक है, तभी तो पूरे टोटल 4 हो रही है। तो आप बोलोगे आधी पर सर हम 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं, तभी हमसे जो है वो इमेज 4 मीटर पे बन रही है, ठीक है, ये बात बता दोगे। नेक्स्ट जो है ये देखिए, ये आपके ऐसे न्यूमेरिकल बेसिस पर भी क्वेश्चन आ सकता है इस पे आपके एग्जाम में, और नीट वगैरह में भी सब में आता है ये क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, दो प्लेन मिरर से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन होता है वो अगर इंक्लाइंड है किसी भी एंगल पर, थीटा पे, हम यहाँ पर 45 है, तो आपको ध्यान रखना है एन जो होता है वो क्या होता है, तो वो बोलेगा कि नंबर ऑफ जो इमेज है वो कितनी फॉर्म होंगी वहाँ पे, ठीक है। तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है कि आपका जो अगर प्लेन मिरर 2 है 3 है, कितने दो अगर मिरर किसी एंगल पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 360 बाय थीटा अगर एन आपका ऑड है, और अगर एन आपका इवन है तो 360 अपॉन थीटा माइनस आपको 1 करना है। तो पूछ रहा है एट एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड बिटवीन देम हाउ मैनी इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड यू सी, तो आप कितनी इमेजेस को वहाँ पर देखोगे, ठीक। तो दो प्लेन मिरर्स हैं और जो कि इंक्लाइन किस पे कर रहे हैं 45 डिग्री पर, तो आपको क्या करना है 360 अपॉन थीटा के जगह पर आप क्या रखोगे 360 पे, और थीटा की जगह आप क्या रखोगे 45, तो 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36 और 5 8 जा, और 8 माइनस 1 करोगे, एन अगर इवन है, यानी दो प्लेन मिरर्स की बात हो रही है, एन इवन है तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, और माइनस जब 1 करोगे तो कितनी आ रही है 7 आएंगी, 8 में से 1 करोगे तो 7 आएंगी, तो आप बोलोगे सी सर 7 इमेजेस जो है वो बनी। हालांकि ये आपसे वाइवा में इतना नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वही आपको ध्यान रखना है कि एक होता है जो आपने वाटर वाला निकाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाला है, जो आप 4/3 निकाले हो या 1.33 जो आप बोल रहे हो, ये एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है विद रिस्पेक्ट टू एयर है। लेकिन अगर वही पूछ ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या है, तो आपको बोलना है 9/8 है ये, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बोले तो क्या होगा 9/8 होगा, ठीक है, तो ये आप बता देना। नेक्स्ट है डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल डिपेंड ऑन द कलर ऑफ लाइट, तो देखिए वेवलेंथ जो है वो कलर ऑफ द लाइट पे ही डिपेंड करती है, तो डायरेक्ट ना पूछ के कलर पे बोले तो हाँ यही बात है, कलर ऑफ द लाइट है, ठीक है। अब विब्ग्योर क्यों है, रेड की वेवलेंथ अलग है, येलो की वेवलेंथ अलग है, तो कलर पे तो मैटर कर ही गई ना, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर पे यानी बोले तो लेमडा पे जो है वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बोले तो क्यों निकल रहा मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें तो आप यस आंसर बोलोगे और बोलोगे कि यस सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच डिपेंड ऑन इटसेल्फ ऑन द कलर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें तो इन विच सिचुएशन विल यू ऑब्जर्व दैट पैरेलैक्स इज रिमूव्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो आप कब मानोगे कि जो पैरेलैक्स एक्सपेरिमेंट में रिमूव हो गया यानी कि चला गया, तो आप बोलोगे तब जब निडल एग्जैक्टली कहाँ है फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस पे है, ठीक है। तो ये सब बातें थी, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि इसी से ऐसे आपसे प्लेन मिरर से यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस से जुड़ा हुआ कॉनकेव लेंस से, तो जो मैंने प्रीवियस में आपको दिया है वो भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उससे टॉपिक से जुड़ा हुआ पावर ऑफ दी लेंस क्या होती है, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस होती है, डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव लेंस होती है, इन सबसे सवाल पूछ सकता है, तो आपको ये सब पढ़ के जाना है। जितना मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। सो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ हेल्प मिली होगी, और अगर आपको हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। और अगर आपको कोई सजेशन देना है कि कोई और प्रैक्टिकल, सो मुझे दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आप तक पहुँचा दी जाए वो वीडियो आपके एग्जाम से पहले। सो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रैक्टिकल्स, थैंक यू सो मच।